अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। बहुत तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है सूरत हाल। कल के वीलॉग में मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि इमरान खान साहब ने जो कल स्पीच की थी उसके बाद से ही ये अंदाज़ा हो चला था कि वो एग्रेसिव मोड में हैं और अब उनको कोई मार्जिन देने के लिए शायद रियासत पाकिस्तान तैयार ना हो, हुकूमत पाकिस्तान तैयार ना हो, और ऐसा ही हमें होता हुआ नज़र आया है। मैंने कहा था कि उनकी तकरीर ख़तरनाक थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ी कोई रेड लाइन क्रॉस कर दी और इतनी कोई बुरी बातें कर दी जो इससे पहले कभी नहीं हुई होंगी, या उन्होंने बड़ा कोई ललकार दिया उठ के, बहुत ज़्यादा कोई रेड लाइन क्रॉस कर दी, हदों से बाहर निकल गए, ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन जितनी भी थी वो अब जो मौजूदा सिचुएशन थी वो मालूम था कि उसमें वो टॉलरेट नहीं की जाएगी, वरना तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं जो टॉलरेट हो जाती हैं। लेकिन चूँकि मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में ये बात कह चुकी हूँ कि बिल्कुल तैयार, जिसको कहते हैं ना, आप अपने टोज़ पर हैं कि बस इधर ये गलती करे बंदा और इसको पकड़ लिया जाए। बारहा उन्हें ये मौक़े फ़राहम किए जाते रहे, प्रेशर कर कर के, डाल डाल के, कि वो किसी तरह गलती करें, लेकिन वो गलती नहीं कर रहे थे, गलती नहीं करवाई जा रही थी उनसे। तो उसके बाद अब उन्होंने ये सोचा है कि जो अगर गलती तो उन्होंने खैर अभी भी कोई बहुत बड़ी नहीं कर दी है, लेकिन जो कोई छोटी मोटी भी अगर इधर उधर से है चीज़ तो उसको भी पकड़ने का बंदोबस्त कर लिया गया और उसी को जवाब बनाकर कोशिश की गई है कि अब उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर डाली जाए और ये कार्रवाई करके उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्रैश कर दिया जाए पूरी सिचुएशन को। क्यों मैं ये ऐसा कह रही हूँ? जैसे ही इमरान खान साहब ने कल रैली से खिताब किया, उन्होंने उसमें जो जज साहिबा थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनके हवाले से कहा कि आपने गैर कानूनी काम किया, हम आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे। और इसी तरह उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी और एडिशनल IG को भी टारगेट किया और उन्हें कहा कि आपके खिलाफ़ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस बात को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं। और दूसरा जो काम किया गया वो ये कि इमरान खान साहब इस तरह धमकी आमेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तानी इदारों के साथ, उनके ख़िलाफ़, तो इस वजह से इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। तो इसलिए पैमरा की तरफ से भी ये नोटिस जारी कर दिया गया कि जो TV चैनल्स हैं वो उनकी जो तकरीर है उसको बराह रास्त नशर ना किए जाए। तो ये दो काम तो फौरी तौर पर कर लिए गए। जो पहली बात है कि जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि जी दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया, क्या वाकई अगर इस बयान का आप जायज़ा लें कि अगर हम किसी को कहें कि हम आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो क्या ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है? अगर तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैं खुद आके आपके ऊपर कोई अटैक करने वाला हूँ, तो वो एक अलग चीज़ है कि आप कह सकते हैं कि जी कोई बंदा धमका रहा है, डरा रहा है। लेकिन एक शख्स अगर कानूनी कार्रवाई का बात कर रहा है, उसका इंदिया दे रहा है, तो क्या वो इस दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आएगा? और अगर ये दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आएगा तो फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऑन रिकॉर्ड बयान हैं जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के लिए कहे हैं, जज साहिबान के लिए कहे हैं, PMLN की मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयान थे कि हम आपका घेराव करेंगे, आपके लिए ये ज़मीन तंग कर देंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए तो राना सनाउल्लाह साहब के ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपने और आपके घर वालों ने यहीं रहना है, यहीं पर, तो फिर हम देखेंगे कि आप क्या करते हैं। तो ये वो, तो इस किस्म की चीज़ें, अगर वो दहशतगर्दी है जो इमरान खान साहब ने कहा है तो फिर ये क्या है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? लेकिन इमरान खान साहब ने तो उसमें कानूनी चाराजोई की बात की है जो कि हर सिटीज़न का राइट है। बहरहाल अब जवाज़ उसको बना लिया गया है और इसी के तहत दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें लगाने का एक मकसद ये भी है कि एक तो दहशतगर्दी की जब दफ़ात लगती हैं तो वो बेल नहीं उस पर जल्दी होती, और दूसरी जो चीज़ है वो ये भी कि इस पर जब दहशतगर्दी एक्ट लगता है तो उसमें पर्सनल सेटलमेंट या पर्सनल अगर वो चीज़ कोई हो भी ना कि जनाब मामला रफ़ा दफ़ा हो गया अफ्रीकैन के दरमियान, तो वहाँ पर अगर दहशतगर्दी की एक्ट हो के दफ़ात लगी हुई हों तो फिर रियासत पाकिस्तान उसकी मुद्दई होती है, तो वो रफ़ा दफ़ा नहीं मामला हो सकता अफ्रीकैन के दरमियान। तो ये पूरा पक्का काम करने के लिए दहशतगर्दी की एक्ट का नफाज किया गया है। जो इससे जुड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब को इसी मुकदमे के बहाने गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये खबरें चल रही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह दिया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है।
इसी मुकदमे के फौरी बाद से ये हलचल है इस्लामाबाद में, और तकरीबन मुतादिद रिपोर्टर्स, सीनियर एंकर्स और मुख्तलिफ जो यूट्यूब के एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से भी ये बात कंफर्म की जा रही है कि ये बात हुई है कि इमरान खान साहब को अब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इसके पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो वहाँ पर अपना बंदोबस्त है उसको मुकम्मल करने के लिए कारकुनान को हिदायत की है कि वो बनीगाला पहुँचें। अब ये एक बहुत ही तसादुम की सी कैफियत नज़र आ रही है। एक जानिब अगर इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पहुंचेगी तो क्या पंजाब पुलिस वहां पर खड़ी होगी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, रज़ाकार उनके वहां पर कारकुनान जो हैं वो खड़े होंगे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या वहां खुदा न खास्ता कोई तसादुम होगा, क्या सूरत हाल बनेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जो चीज़ है, जो पैमरा की बात है कार्रवाई करने की, तो हमें ये कह लेने दीजिए कि इस दौर में आप ये तो कह सकते हैं कि जी आप किसी तरह बदमज़ा कर दें, मामले को किरकिरा कर दें, लेकिन अगर उसको आप ये कहें कि जी पहुंचाई ना जा सके आवाज़, तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात होगी। पैमरा ने जब ये नोटिस जारी किया है उसके बाद से मुख्तलिफ चैनल्स जो पहले इमरान खान मुखालिफ चैनल्स थे उन्होंने तो टोटली जलसे को और इमरान खान साहब की तकरीर को ना रिकॉर्डेड ना लाइव किसी सूरत भी दिखाया ही नहीं, और जो कुछ चैनल्स दिखा भी रहे थे उनकी जानिब से भी उसको डिले करके रिकॉर्डेड तरीके से दिखाया गया, और रिकॉर्डेड में भी अपडेटेड या बल्कि यूँ कीजिए कह लीजिए कि म्यूट करके या फिर एडिट करके उनकी स्पीच को मुख्तलिफ हिस्सों को दिखाया गया, जिससे खासा मज़ा किरकिरा हुआ। बहुत सारे जो सार्फिन थे वो सोशल मीडिया की तरफ स्विच कर गए, यूट्यूब्स की तरफ स्विच कर गए, जहाँ पर इमरान खान साहब की तकरीर को लाइव दिखाया जाना था। रावलपिंडी में जो लियाकत बाग में उनका जलसा था, लेकिन वहाँ पर भी एक और वारदात डाल दी गई, वो ये कि जहाँ पीटीआई ने ये स्मार्ट फैसला किया कि जनाब क्लीन फीड दे दी 500 से ज़्यादा चैनल्स को, यूट्यूबर्स को कि जनाब आप दिखाएं ये जलसा, तो वहीं पर ये कार्रवाई डाली गई कि इंटरनेट सर्विस को स्लो डाउन कर दिया गया या बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और जैसे ही इमरान खान साहब की स्पीच ख़त्म हुई है तो उसके बाद वो सर्विसेज थोड़ी बहाल होना शुरू हुई और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत मौसूल हुई। तो इस तरह से यानी पूरी कोशिश ये की गई कि इमरान खान साहब की जो स्पीच है वो लोगों तक ना पहुँच सके, और यूट्यूब्स के ज़रिए भी उसको पहुँचाने के लिए यही किया जा सकता था फ़िलहाल तो मैक्सिमम कि इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, उसको स्लो कर दिया जाए, वो कर दिया गया। लेकिन क्या ये वाकई चीज़ें स्टॉप कर सकती हैं चीज़ों को? देखिए ये आजकल का दौर ऐसा है, अब रिकॉर्डेड जो तकरीर है वो तो हर जगह अवेलेबल होगी, लोग बाद में देख लेंगे, अगर उस वक्त लाइव नहीं देख सके तो बाद में देख लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब लोग ज़्यादा तकरीर देखेंगे, वो कहेंगे पता नहीं इमरान खान साहब क्या ऐसी बात कर रहे हैं जो इतनी खल रही है, सबको इतनी बुरी लग रही है, वो ज़्यादा सुनना चाहेंगे इमरान खान साहब को, तो वो ज़्यादा रिकॉर्डेड जहाँ पर भी उनकी स्पीच अवेलेबल हो, चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव कहीं पर टूटे फूटे सिग्नल्स के साथ देख पा रहे हो, वो देखेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि अब लोग ज़्यादा जलसों में जाएंगे, जब उन्हें पता है कि जनाब हमें सोशल मीडिया पर वो चीज़ नहीं अवेलेबल हो रही है, तो जहाँ जहाँ उनका जलसा होगा वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है अब, और जो लोग घर में बैठने को प्रेफर करते थे वो भी निकल के सुनने जाएंगे कि इमरान खान साहब आखिर क्या बात कर रहे हैं ऐसी कि जो अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तो ये एक तरह से दोबारा से वो कहते हैं ना जिस तरफ से रोका जा रहा होता है उस तरफ ज़्यादा आप माइल हो रहे होते हैं, तो यही सूरत हाल हमें इस दफ़ा नज़र आएगी इमरान खान साहब की हवाले से। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जी लोग बड़ी ये बात कर रहे हैं कि क्या हो गया अगर इमरान खान साहब की स्पीच पे पाबंदी भी लग जाती है इन केस, तो क्या हुआ जी, नवाज शरीफ साहब की तो बंद हुई थी, चलो जी अल्ताफ़ हुसैन साहब की भी बंद हुई थी, तो अगर इमरान खान की भी बंद होगी तो कौन सी क़यामत आएगी? देखिए हमें मवाजना करना चाहिए कि आखिर हम सिर्फ ये देखें कि जो उनकी हो गई थी तो उनकी भी हो जाए, या फिर हमें ये देखना है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिस तरह से नामुनासिब उन्होंने नारे लगवाए थे, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के लिए उन्होंने नामुनासिब नारे लगवाए थे, हत्ता कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मुदाखलत के लिए दावत दे दी थी, क्या इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात की है? और अगर नवाज़ शरीफ के साथ आप बात को कंपेयर करते हैं उनकी, तो नवाज़ शरीफ साहब तो जो हैं उनकी पाबंदी को पैमरा ने नहीं लगाई थी या उनकी पाबंदी हुकूमत ने नहीं लगाई थी,
अदालत की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई थी कि एक शख्स जो कि एब्सकॉन्डर है, बाहर है, अदालतों को मतलूब थे, वो नहीं आ रहे थे वापस, तो फिर अदालत की जानिब से ये पाबंदियाँ लगाई गई थी कि जनाब आप उनको, ज़ाहिर है कि जब कोई बंदा अदालत में सरेंडर नहीं कर रहा आके, तो उसको आप मुख्तलिफ हवालों से टाइट करते हैं। कभी उसकी जायदाद कुर्की की बात होती है, उसकी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन बंद करने की बात होती है, ताकि वो अदालत के आगे आकर सर निगूं करे और वहाँ पर आके अपना केस लड़े। सही या गलत का फैसला तो अल्टीमेटली अदालत को करना है, लेकिन एटलीस्ट वो उसके आगे सरेंडर तो करे। तो नवाज शरीफ साहब का केस एक बिल्कुल डिफरेंट केस है कि जिसमें वो एब्सकॉन्डर हैं और वहाँ पर उनकी पाबंदी लगाई जाना एक और चीज़ है। और फिर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी खासे सख्त थे। इमरान खान साहब अभी भी इवन उस हद तक नहीं गए हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने हद टच की थी। और जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात है, तो उनकी जो मुल्क दुश्मनी की बातें थी वो तो बिल्कुल ओपन थी, तो उसके साथ इमरान खान साहब को कंपेयर करना ये बहुत ही गलत बात है। अगर इमरान खान साहब भी वही चीज़ करते हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगर उनके साथ हुआ है तो इमरान खान साहब के साथ भी यही होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई उन्होंने ऐसी कोई बात की है अभी तक जिसके ऊपर इस किस्म के एक्शंस लिए जाएं? तो ये क्या सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ये बात है कि चूंकि उनके साथ ये है तो लिहाजा इनको भी ये कर दो, चूंकि वो ना अहल हैं तो लिहाजा इमरान खान साहब को भी ना अहल कर दो? तो ये फिर इसका मतलब है चीज़ें सिर्फ स्कोर सेटल करने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। ये कोई मेरिट पे बात नहीं हो रही है कि जो कौन डिज़र्व कर रहा है तो कौन नहीं डिज़र्व कर रहा, तो उस वजह से जो है आप उसके ऊपर फैसले करें। तो ये बहुत ही ज़्यादती की बात नज़र आती है और इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैम्पियन हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा हमें बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं अभी तक तो। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को नाअहल करने की, अब इमरान खान साहब के पास जो स्ट्रैटेजी है वो तो मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ, लेकिन जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान की मुख्तलिफ इदारों और हुकूमत की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है वो ये कि दो तरह से इमरान खान साहब को बिल्कुल दीवार से लगाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा उन्हें। नंबर 1 ये कि उनकी नाअहली की जाएगी और ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद सितंबर के फर्स्ट वीक तक उन्हें नाअहल कर दिया जाए। अगरचे ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और अभी तो इलेक्शन कमीशन में समाते हैं, फिर अपील और फिर सुप्रीम कोर्ट की, बहुत कुछ इसमें बाकी है। लेकिन बहरहाल कहने वाले कह रहे हैं कि जल्द ही उन्हें नाअहल कर दिया जाएगा। इस जल्दी की वजह क्या है? इस जल्दी की वजह वो 9 हल्के हैं जहाँ पर इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो ये ज़िमनी इंतखाब ना लड़ सकें। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि वो ये ज़िमनी इंतखाब ना लड़ सकें। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट सबको पता है। वो रिज़ल्ट सबको क्या पता है वो मैं अभी आपको कराची के रिज़ल्ट के हवाले से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो सबको क्या पता है। लेकिन पहली चीज़ तो ये की जाएगी कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए सितंबर के फर्स्ट वीक में, ताकि वो 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब ना लड़ सकें। और दूसरी चीज़ ये की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार करके बिल्कुल ही ये स्पीचेस और जलसे जुलूस भी उनके फिर बंद कर दिए जाएं। तो ये बुनियादी तौर पर स्ट्रैटेजी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी बड़ी कारामद होने जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो लोग जो इस वक्त जलसों में जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो अवाम का मूड है वो कुछ और है। और अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो क्या अवाम उसी तरह रिएक्ट करेगी जैसे नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया? तो कोई ख़ास इतनी परेशानी की बात नहीं हुई किसी भी रियासत पाकिस्तान के इदारे के लिए। क्या अगर बाकी जो लोग हैं गिरफ़्तार होते रहे हैं, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे मोहतरमा की शहादत भी हुई या कुछ भी, तो मुल्क आगे बढ़ गया, तो क्या ये भी एक ऐसा ही एक इंसिडेंट होगा या फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ हिस्ट्री बदलने जा रही है? क्या आवाम का मूड अब भी वैसा ही है? ये लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट कर रहे हैं कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, फिर से कोई मिसकैलकुलेशन ना हो जाए। तो ये एक बात है जिसका जवाब इंशाल्लाह वक्त ही देगा और होपफुली कि इसको समझदारी के साथ टैकल किया जाए। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि 9 हल्कों में क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा इमरान खान साहब को, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबको मालूम है कि इस वक्त इमरान खान साहब कहीं से भी इलेक्शन लड़ें, जहाँ वो जाके कैंपेन भी ना इवन करें, तो वहाँ से भी उनकी जमात जो है वो इस वक्त जीत रही है। कराची में NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की ये सीट PTI के टिकट से उन्होंने ये 2018 में नशस्त जीती थी, जिसमें उन्हें 56,615 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर फारूक सत्तार साहब थे जो कि 35,247 वोट हासिल कर सके थे। उस वक्त तमाम जमातें मुख्तलिफ तौर पर इलेक्शन लड़ी थी अपने अपने तौर पर। PMLN ने कुछ 9,000, PP ने कुछ 8,000 और इसी तरह TLP ने 20,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन आज सूरत हाल ये है, TLP को मैं अभी इनके साथ शामिल नहीं करी PDM के, लेकिन PDM की बाकी तमाम जमातें एक कैंडिडेट के साथ लड़ रही थी और PTI का जो कैंडिडेट था उसने फिर भी
उन तमाम जमातों को एक भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी है, भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। और ये मार्जिन, आप मेरी बात नोट कीजिए, मार्जिन उस मार्जिन से भी ज़्यादा है जो 2018 में था। हालांकि तब ये तमाम जमातें, यानी अगर मैं 2018 के इलेक्शन में इस नशिस्त के पीडीएम की तमाम जमातों के टोटल वोट काउंट करूं तो वो आमिर लियाकत साहब के वोट से ज़्यादा हो जाते हैं। यानी फारूक सत्तार के मैं 35,000 डाल लूँ, PMLN के 9,000 डाल लूँ, PP के 8,000 डाल लूँ, ANP और दीगर जमातों के भी डाल लूँ तो वो 56,000 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आज जबकि ऐसा था कि ये पीडीएम की तमाम जमातें एक साथ थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि पीटीआई का कैंडिडेट यहाँ पर जीतने में कामयाब हो गया, इन तमाम जमातों को पहले से ज़्यादा मार्जिन से शिकस्त देकर। ये एक ऐसा हल्का था जिसे पीटीआई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाई। इमरान खान साहब ने यहाँ जलसा भी करना था कैंपेन के सिलसिले में, लेकिन वो नहीं जा सके, कुछ बारिशों वगैरह, मौसमी हालात और कुछ जो यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, शहबाज गिल साहब का केस वगैरह, तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर उनका जो जलसा था वो कैंसिल कर दिया गया था। तो पीटीआई ने तो उस तरह से मेन लीडरशिप ने वहाँ पर कैंपेन ही रन नहीं की, इसके बावजूद पीटीआई का जो कैंडिडेट है वहाँ पर जीतने में कामयाब हो गया। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है भाई कि इमरान खान वाकई इस वक्त अगर किसी खंबे को भी टिकट दे दे तो वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो अगर इमरान खान का एक ऐसा कैंडिडेट जिसके लिए कोई कैंपेन भी नहीं की गई, और इमरान खान साहब कराची भी इतने अरसे से नहीं गए हैं, वहाँ पर वो तमाम जमातों को लताड़ के रख सकता है, तो क्या ख्याल है आपका? जब इमरान खान साहब खुद खड़े होंगे तो वो हार जाएंगे, उनको कोई शिकस्त दे पाएगा? जबकि ये तो मुखालिफ तो जो मेन लीडरशिप है वो तो उनके सामने खड़ी भी नहीं हो रही, तो ये जो मर्जी अपना कैंडिडेट खड़े कर दें तो क्या वो इमरान खान साहब को हरा पाएंगे? यही वो बात है जो इस वक्त दीवार पर लिखी है, और यही दीवार पर लिखा पढ़ पढ़ के सबके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। और यही वजह है कि ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को ये नौज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ने देना, नहीं जीतने देना, और इसके लिए उन्हें उससे पहले बंदोबस्त करना है। ये बंदोबस्त 2 सूरतों में होने जा रहा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ना अहली भी की जाएगी कानूनी तौर पर उनकी, और उसके साथ साथ उन्हें गिरफ्तारी के भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इन द सेंस कि अगर कोई ऐसा रहनुमा हो जो कि अवाम में उतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं रखता, हालात व वाक़यात बाकी सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल चल रही होती, मुल्क में महंगाई की ये शरह 42% वाली ना होती, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती, तगड़ा वज़ीर आज़म होता, एक अच्छी हुकूमत होती, ज़बरदस्त गवर्नेंस होती, मीडिया पर कोई पाबंदियाँ ना होती, और फिर इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा होता तो शायद उनकी पॉपुलैरिटी भी ये ना होती, और शायद ये एक पहले की तरह तारीख़ की किताबों में जो हम पढ़ते आए हैं कि जी भुट्टो साहब को फांसी लगा दी, कोई नहीं निकला, नवाज़ शरीफ साहब को पकड़ लिया, कोई नहीं निकला, नवाज़ शरीफ साहब जेल में गए, कोई नहीं निकला, नवाज़ शरीफ साहब अस्पताल में गए, बाहर कोई नहीं आया। आप दीगर रहनुमाओं का भी हाल देख लें तो यही कुछ सूरत हाल। तो क्या ये भी एक ऐसी तरह ऑर्डिनरी वाक़या होगा पाकिस्तान की तारीख़ का? इसको ज़रूर कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा जो सोशल मीडिया है वो एक अलग तरीके से है, जो यूथ है उसका मूड कुछ और है, और अवाम जो निकल रही है वो इस दफ़ा उसकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।